जब मन दुख से कांपता है, जब कोई नहीं सुनता, तब एक नाम का सहारा होता है जो भगवान तक पहुंचाता है। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं, हे मन, तू बस रोते हुए एक बार पुकार, वह नाम तेरे लिए भगवान को दौड़ा लाएगा। संसार के घावों पर कोई दवा नहीं सिवाय उस नाम के जो आंखों से बहते हुए आंसुओं में भीग जाए। वे कहते कि नाम केवल शब्द नहीं, वह ईश्वर का हृदय है जिसे तू जितना पुकारेगा उतना पास पाएगा। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, वैसे ही नाम जप से भीतर का अंधेरा मिटता है। श्री राम कृष्ण की जब आंखें भर आती थी, जब वे कहते कि नाम लो, बच्चे की तरह पुकारो, माँ कैसे न दौड़ी चली आएगी। यह नाम जप उस माँ की गोद है जहाँ कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। नाम ही वह नाव है, नाम ही पतवार है, और भगवान खुद उसके नाविक हैं। वे कहते हैं, एक बार सच्चे हृदय से नाम ले लो, फिर देखो प्रभु कैसे हृदय में उतरते हैं। यही नाम तो है जो मृत आत्मा में भी प्रेम का जीवन भर देता है। आज ऐसे ही श्री राम कृष्ण परमहंस की शिक्षाओं द्वारा हम जानेंगे कि नाम जप इतना शक्तिशाली क्यों है, नाम जप की महिमा क्या है, क्यों सभी साधु संत जपने के लिए कहते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि नाम में ही नारायण है। नाम मात्र ध्वनि नहीं है, वह तो स्वयं नारायण का स्वरूप है। जब भक्त राम, कृष्ण या मां पुकारता है तो यह पुकार खाली नहीं जाती। नाम और नामी में भेद नहीं है। जैसे अग्नि की चिंगारी भी जलाने की शक्ति रखती है, वैसे ही नाम की एक पुकार भी आत्मा को प्रज्वलित कर सकती है। जब तुम श्रद्धा से नाम जपते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास आते हैं। नाम हृदय के द्वार खोलता है, भीतर से अंधकार निकाल देता है। यह साधन नहीं है, यह तो स्वयं साध्य है। जिसने नाम को पकड़ा उसने प्रभु को पकड़ लिया। यह प्रेम की एक डोरी है जिससे परमात्मा को खींचा जा सकता है। तर्क विफल हो सकते हैं, लेकिन नाम कभी असफल नहीं होता। सच्चे हृदय से लिया गया नाम स्वयं नारायण का आगमन है। नाम लो और देखो नारायण कैसे प्रकट होते हैं। घंटी की तरह नाम की गूंज भी अंतरतम को झंकृत करती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि नाम भीतर की अशुद्धि को धो डालता है। जैसे मंदिर में घंटी से वातावरण शुद्ध होता है, वैसे ही नाम जप से चेतना शुद्ध होती है। प्रत्येक जप, प्रत्येक उच्चारण आत्मा पर पड़ा एक पर्दा हटा देता है। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, पर है अमोघ। नाम को यदि प्रेम से दोहराया जाए तो वह भीतर उतर जाता है। वह जड़ता को तोड़ता है और भाव को जागृत करता है। चाहे हृदय भारी हो, मन बिखरा हुआ हो, नाम उसे समेट लेता है। यह गूंज केवल कानों के लिए नहीं, आत्मा के लिए है।
हर बार जब तुम राम कहते हो तब भीतर कुछ कांप जाता है। उस कंपन से भीतर एक ज्योति जलती है। नाम लो ताकि वह ज्योति बुझने न पाए। नाम अंतर की खेती का बीज है। नाम बीज है जिसे श्रद्धा की भूमि में बोया जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, सतत नाम जप से अंतर यात्रा प्रारंभ होती है। जैसे किसान बीज डालकर प्रतीक्षा करता है वर्षा की, वैसे ही साधक नाम डालता है और प्रतीक्षा करता है कृपा की। हर जप, हर स्मरण उस बीज को सींचता है और एक दिन भीतर प्रेम का अंकुर फूटता है। फिर वह बढ़ता है ध्यान बनकर, भक्ति बनकर, आत्म साक्षात्कार बनकर। नाम बिना खेती बंजर रहती है, सूखी, कठोर और वीरान। नाम भीतर के कंकड़ पत्थर हटा देता है। वह मिट्टी को कोमल बनाता है और हृदय को बनाता है नम। संसार की धूप में भी वह बीज जीवित रहता है। कभी न कभी वो बीज जरूर फूटेगा। बस तुम जपते रहो, सींचते रहो, क्योंकि नाम जप वह बीज है जो आत्मा को फल दे सकता है। नाम जप तो काष्ठ में छिपी अग्नि के समान है। जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी होती है ना, वैसे ही नाम में परमात्मा की अग्नि छिपी है। जप करते समय तुम केवल शब्द नहीं दोहराते, तुम अग्नि को रगड़ते हो। भीतर प्रज्वलन होता है। प्रारंभ में वह धुआं देता है, पर धीरे धीरे एक ज्वाला फूटती है। वह ज्वाला अज्ञान को भस्म कर देती है। मन की अशुद्धियां उस ताप में गल जाती हैं। नाम का निरंतर स्पर्श आत्मा को तप्त करता है। फिर वही तप आत्म साक्षात्कार में बदलता है। कोई आडंबर नहीं चाहिए, बस सरलता और लगन चाहिए। प्रत्येक जप से तुम्हारे भीतर अग्नि पैदा होती है। नाम लो और अपने भीतर की अग्नि को पहचानो, उसे जलाओ बार बार, बार बार। नाम जप हृदय की लहरों में प्रभु की नाव है। नाम जप वह नौका है जो अशांत मन की लहरों पर भी चलती है। जब जीवन में तूफान हो, उलझने हो, तब श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाम पकड़ लो, वह तुम्हें पार लगा देगा। नाम भय के बीच साहस है और अंधकार में दीप है। प्रत्येक लहर को वह चीरता है और मन को थाम लेता है। उस पर सवार होकर तुम संसार की नदी पार कर सकते हो। नाम जप हृदय को शांत करता है और स्मरण से वह नाव गतिमान होती है। जो स्थिर नहीं हो सकते वे भी नाम से थम सकते हैं। यह नाव बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। जब तक तुम नाम नहीं जपते, वह नाव किनारे पड़ी रहती है। पर एक बार नाम लिया तो नाव चल पड़ी सीधे प्रभु की ओर। तब न डर रहता है, न रहती है डूबने की चिंता। केवल नाम, और वह भी हृदय से। तुम्हारी नौका और पतवार यही है, बस इसको संभाले रखो। नाम जप तो
मन का रक्षा कवच है। इन संसार के विचारों से मन घायल होता रहता है। श्री राम कृष्ण सिखाते हैं, नाम तो वह कवच है जो मन की रक्षा करता है। हर बार जब अशुद्ध विचार आ जाएं, नाम रोक देता है उन्हें। जैसे आग में भीगे कपड़े को जलाना कठिन है, वैसे ही नाम से रक्षित जो मन होता है उसमें वासनाएं प्रवेश नहीं कर पाती। यह कवच कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तो आत्मा की सुरक्षा है। यह तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। और जिसने नाम को अपना रक्षक बना लिया ना, उसे संसार की मार नहीं लगती। विचार आएंगे पर टकरा कर लौट जाएंगे। नाम को हर पल साथ रखो, जैसे एक योद्धा अपनी ढाल रखता है। तब तुम्हारा मन अडोल और सुरक्षित बना रहेगा। यह नाम तुम्हारा शस्त्र भी है और कवच भी। संभाले रखो इसे। नाम जप ये चित्त की स्थिरता का सूत्र है। मन चंचल है माना, वह हर एक क्षण में 1000 दिशाओं में भागता है। पर श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाम मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। यह ध्यान का सरलतम और गहनतम उपाय है। हर बार जब नाम का स्मरण होता है, मन एकाग्रता की ओर बढ़ता है। प्रारंभ में भटकन होती है, पर नाम पकड़कर बैठे रहो। धीरे धीरे वह तुम्हारे भीतर के तूफानों को शांत कर देगा। चित्त एक पत्थर की तरह स्थिर हो जाएगा। जिस तरह नदी समंदर में जाकर शांत हो जाती है, वैसे ही नाम में जाकर मन शांत होता है। नाम को जपते जपते ध्यान अपने आप घटता है और फिर ध्यान समाधि में बदल जाता है। नाम जप चित्त को एक बिंदु पर टिकाने की परम डोरी है। इस डोरी को पकड़े रखो, थामे रखो। और ये नाम जब तुम गहरे भाव से करते हो, तो यह हृदय की एक अश्रु धारा बन जाती है। जब नाम हृदय से उठता है, तो आंखों से आंसू बरसते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जहां सच्चा नाम है वहां भाव की धारा अवश्य बहेगी। और ये आंसू दुख के नहीं होते, ये तो मिलन के, प्रेम के, तृप्ति के आंसू होते हैं। नाम जब हृदय के दरवाजे खोलता है और भीतर छुपा सच्चा प्रेम बस बहने लगता है। ये आंसू आत्मा की पहचान है कि वह प्रभु को पहचान रही है। नाम और भाव मिल जाएं तो ईश्वर स्वयं उतर आते हैं। ये अश्रु साधना की सफलता के संकेत हैं। नाम कोई यांत्रिक उच्चारण नहीं है, यह तो भीतर से उठी गहरी पुकार है। जिसमें आंसू है उसमें भगवान है। जिस हृदय में नाम गूंजता है वहां भगवान ठहर जाते हैं। बस एक बार नाम को आर्त पुकार बना दो और देखो कैसे प्रभु अश्रु बनकर उतर आते हैं। नाम हर सांस में छिपा हुआ अमृत है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक श्वास के साथ नाम का जप जीवन को अमृतमय बना देता है। जब श्वास चल रही है तब नाम भी चल सकता है। हर श्वास के साथ राम, कृष्ण, काली, राधा, जो कुछ तुम्हें प्रिय लगता है वो जोड़ दो। जैसे शरीर को प्राण वायु चाहिए, वैसे आत्मा को स्मरण चाहिए नाम का।
यह अमृत श्वास के माध्यम से भीतर उतरता है। साधक जब श्वास के माध्यम से नाम को बांध देता है तो जीवन साधना में बदल जाता है। नाम केवल जप नहीं है, एक जीवन शैली बन जाती है। हर क्षण प्रभु का स्मरण, यही तो असली योग है और यही आत्मा का अमृत स्नान है। श्वास चल रही है, इसका मतलब है नाम लेने का अवसर जीवित है। तो क्यों ना हर श्वास को ईश्वरमय बना दें। अरे साधक का यही तो काम है कि वो भगवान की तरफ मुड़ जाए, उसकी श्वास भगवान को समर्पित हो जाए और नाम जप एक सरल साधन बन जाता है परमात्मा की तरफ मुड़ने का। तो इस पर ध्यान दो और नाम जप को गहराई से जपो। और ये नाम जप तो आत्मा की उड़ान का पंख है। नाम तुम्हारी आत्मा को उड़ान देने वाला पंख है, याद रखना। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाम से ऊपर आत्मा उठती है, देह और दुनिया से परे। जो साधक नाम जप में रम जाता है वह धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म में प्रविष्ट होता है। प्रारंभ में स्थूल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होता है, चित्त स्थिर होता है और नाम सूक्ष्मता में प्रवेश करता है। नाम एक दिशा है, एक हल्का स्पर्श है जो तुम्हें ऊपर ले जाता है। संसार के भार से मुक्ति पानी है तो नाम जप करो। हृदय की गहराई से, हृदय के भावों से जपो, जपते रहो। जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ता है, वैसे ही नाम जप के दो पंख हैं, श्रद्धा और समर्पण। इनसे आत्मा माया के पिंजरे से बाहर निकलकर मुक्त हो जाती है। नाम जप उड़ान है, नीचे से ऊपर की ओर, भ्रम से ब्रह्म की ओर। जो इसे पकड़ लेता है वह पृथ्वी पर रहते हुए भी आकाश में होता है। नाम देह की जकड़न को हल्का करता है और अंततः आत्मा को उसकी मौलिक स्थिति में ले जाता है। नाम जप मुक्त होने की चाबी है, कुंजी है, और इससे संसार की माया का ताला खुल जाता है। तो इस चाबी को जितना सच्चा बनाओगे, जितना मजबूत बनाओगे, यह उतनी ही अमोघ बनती जाएगी। नाम जप विचारों की गंदगी का शुद्ध जल है। हमारा मन दिन भर अशुद्ध विचारों से भरता रहता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नाम वह जल है जो हर गंदगी को धो देता है। जैसे गंगा का पवित्र जल सबको शुद्ध करता है, वैसे ही ईश्वर का नाम मन को निर्मल करता है। जिसने नाम को अपना स्नान बना लिया, उसका मन प्रत्येक क्षण नहाया हुआ रहता है। हर जप एक जल की बूंद है जो भीतर की मैल धोती है। वासनाएं, ईर्ष्याएं, भय सब इस जल में बह जाते हैं। नाम से मन झील बन जाता है, शांत, गहरा, स्वच्छ। नाम से ही बुद्धि निर्मल होती है। यह जल बाहर नहीं, अंदर से बहता है। जितना नाम जप करोगे उतना साफ होते जाओगे, निर्मल, शुद्ध। नाम जप आंतरिक स्वच्छता का अमृत स्रोत है। और याद रखना, ये नाम जप की अनंत महिमा चल रही है। अनंत गंगा बह रही है। इस गंगा में स्नान करो, नाम जप की महिमा में डूबो। सुनते रहो, सुनते रहो, तर्क मत लगाओ, मन बुद्धि मत लगाओ, बस श्रवण करो, श्रवण करो।
श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, नाम जप आत्मा का दिव्य दीप है। नाम जप वह दीपक है जो आत्मा को प्रकाशित करता है। जहाँ नाम जप है वहाँ अज्ञान का अंधेरा नहीं रहता। यह प्रकाश कोई बाहरी रोशनी नहीं है, यह भीतर की राह दिखाने वाली ज्योति है। जब साधक नाम जप के साथ बैठता है तो यह दीपक धीरे धीरे जलने लगता है। विचार शांत होते हैं, हृदय गहराने लगता है और आत्मा चमकने लगती है। जैसे एक दीपक अंधेरे कमरे को बदल देता है, वैसे ही नाम जप आत्मा के अंधकार को नष्ट कर देता है। यह दीपक हर बार तब जलता है जब तुम सच्चे हृदय से नाम जप करो। यह स्थायी, अनमोल और निर्वाणदायक दीपक है। प्रभु के नाम से आत्मा प्रकाशित हो उठती है। बस इसे रोज जलाते रहो, भीतर का सूर्य जाग उठेगा। यह नाम जप प्रेम का प्रथम पुष्प है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नाम ही प्रेम का प्रारंभ है। नाम जप के बिना प्रेम निर्जीव है। जो नाम जपता है वह धीरे धीरे ईश्वर की ओर प्रेम से भरता जाता है। शब्द से भाव और भाव से मिलन, यही तो है नाम जप की यात्रा। हर बार जब तुम राम कहते हो, कृष्ण कहते हो, राधा कहते हो, तो वह केवल नाम नहीं, एक प्रेम पूर्ण स्पर्श होता है। प्रेम कोई भावना नहीं, वह नाम में ही छिपा है। नाम बिना प्रेम की बात करना सूखी नदी में नौका चलाने जैसा है। श्री रामकृष्ण स्वयं जब मां काली का नाम लेते थे तो उनकी आंखों से प्रेम बरसता था। वह नाम ही उनके प्रेम की भाषा बन गया था। प्रेम नहीं आ रहा तो बस भाव से नाम जप करो, करो, करते रहो। फिर देखो कैसे वह पुष्प की तरह भीतर खिल उठेगा। नाम ईश्वर प्रेम की पहली कली है जो तुम्हारे भीतर से खिलती है। और ये नाम जप माया पर विजय का शस्त्र है। माया प्रत्येक कदम पर भ्रम का जाल बिछाती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नाम ही वह दिव्य अस्त्र है जो माया को काट सकता है। बुद्धि से माया को नहीं जीता जा सकता, किंतु नाम से वह छिन्न भिन्न हो जाती है। माया डर, मोह और भ्रम बनकर आती है। नाम उसे पहचानने और पार करने की शक्ति देता है। नाम जप करते करते साधक को माया के खेल समझ आने लगते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में भूत भागते हैं, वैसे ही नाम के प्रभाव से माया हट जाती है। नाम सत्य का वो खड्ग है जो भ्रम के पर्दे को चीर देता है। संसार की चालाकियों से कौन बचाएगा तुम्हें? केवल नाम जप, यही तुम्हारा दिव्य हथियार है। नाम जप माया पर विजय की तलवार है। और ये नाम जप अशांत मन रूपी जो नदी बह रही है, उसके आगे एक चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो नाम में टिक गया उसका मन हिल नहीं सकता। साधक का मन संसार में डोलता रहता है, पर नाम एक चट्टान बन जाता है जहां मन टिकता है। यह स्थिरता देती है, एक आधार। जैसे तूफान में चट्टान नहीं हिलती, वैसे ही संकट में भी नाम स्मरण साधक को अडिग रखता है। नाम में मन को बार बार बैठाओ, धीरे धीरे वह चंचलता छोड़कर स्थिर हो जाएगा। अशांत मन को शांत करने के लिए तप नहीं, नाम जप चाहिए। यह साधना नहीं, यह तो जीवन का संबल है।
जब नाम में मन टिकता है वहीं आत्म शांति उतरती है। नाम चंचल मन के लिए स्थायित्व का स्तंभ है। जहां नाम है वहीं परम आधार है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाम वह चंद्रमा है जो अंधेरे को रोशन करता है। रात्रि चाहे जितनी गहरी हो, नाम की शीतलता और रोशनी मार्ग दिखाती है। जीवन के अंधेरों में जब कुछ न दिखे, तब नाम एक चुप प्रकाश बनकर भीतर जलता है। यह आशा देता है, शांति देता है। नाम कोई बड़ा प्रयास नहीं, यह तो प्रेम से भरी एक पुकार है। यह पुकार प्रभु को बुलाती है और साथ ही तुम्हें भी जगाती है। दोनों काम एक साथ। अंधकार भीतर हो या बाहर, नाम जप का प्रकाश उसे भेद ही देता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी सब पर बरसती है, वैसे ही नाम सबके हृदय को रोशन करता है। नाम जप अंधकार में चलने वालों की चंद्र ज्योति है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाम जप वह दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को देख सकती है। हम खुद को शरीर मानते हैं, पर नाम हमें असली पहचान दिखाता है हमारी। हर बार जब तुम नाम जपते हो तो वह तुम्हारी भीतरी तस्वीर को उजागर करता है। यह केवल प्रभु की स्मृति नहीं, यह तो आत्मा का साक्षात्कार है। नाम तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही नाम में आत्मा का स्वरूप चमकता है। नाम बार बार उस छवि को साफ करता है। जब भीतर धूल हो तब यह दर्पण धुंधला होता है। नाम उसे साफ करता है ताकि तुम अपने सत्य को पहचान सको। यह साधना नहीं, पहचान की प्रक्रिया है। नाम जप आत्मा के जागरण का दर्पण है। इस तरह श्री राम कृष्ण परमहंस ने नाम जप की अनंत महिमा गाई है। और जब भी तुम्हारे जीवन में अंधकार बढ़ता दिखे तुम्हें, तो बार 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 इस नाम जप की महिमा को सुनना, समझना और धीरे धीरे नाम जप प्रारंभ करना। नाम जप में गहरे उतरना, तब तुम्हारे सारे अंधकार के बादल हट जाएंगे और भीतर से आत्मा का प्रकाश प्रज्वलित होगा।